अखिलेश जी का ब्राह्मणों के लिए अभी अखिलेश जी का तो ऐसा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो कभी ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी वो ठाकुर बन जाएंगे। शौर्य दिवस के दिन सबने अपने को याद करा था कार सेवकों को, लेकिन अखिलेश यादव जी ने वहाँ जाकर चादर चढ़ा दी। पीडीए की बात करते हैं। मैडम वो तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी तो बात ही निराली है, उनकी बात ही मत करो आप। नहीं 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 नहीं, विरोधी नहीं है वो, आपको लगता है सबके लिए सेम है वो तो ये अखिलेश जी कह रहे हैं जो जैसा करता है ना वो वैसे ही भरता है। क्या है कि क्या साबित करना चाहते हैं? बिना भय के प्रीत होती है कभी? वो तो गया उनको ये भय हो गया है कि हिंदू भी जरूरी है जीतने के लिए। हाँ, बिना उसका कुछ होगा ही नहीं। अब तक नहीं था। पहले उनको लगता था कि मुंडन हमारे हैं तो हमारी सरकार रहेगी। हाँ। अब उनको लग गया कि अब ये तो अलग मामला हो गया, हिंदू एक हो गया। अब ये मतलब अखिलेश जी पहले से चलने लगे ब्राह्मणों। ना बटना है ना कटना है। क्या नाम हुआ? नितेश त्यागी नाम है मेरा मैडम। क्या ये जो विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी है, वाकई है ब्राह्मण विरोधी? ब्राह्मण क्या सोचते हैं? मैम देखिए, अगर ऐसा होता तो गाजियाबाद की सीट है, इस पर हमारे महानगर अध्यक्ष जो पूर्व महानगर अध्यक्ष थे माननीय संजीव शर्मा जी, वो ब्राह्मण थे। उसके बाद हमारे यहाँ के जो ज़्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब ब्राह्मण ही हैं। और सुनील शर्मा मंत्री है, कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, साहिबाबाद विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं, अब भी विधायक हैं, पूर्व विधायक भी थे और मंत्री भी बना चुके हैं। अगर ऐसा होता तो क्या उनको इतना बड़ा पद दिया जाता? अखिलेश जी का ब्राह्मणों के लिए अभी प्रेम जगना। तो मैडम अखिलेश जी का तो ऐसा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो कभी ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी वो ठाकुर बन जाएंगे, लेकिन वो कभी हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, वो हिंदू नहीं बनेंगे। शौर्य दिवस गया था अभी, शौर्य दिवस के दिन सबने अपने उनको याद करा था कार सेवकों को कि भाई जिसने अपने अयोध्या में अपनी बलिदान दिया, सब करा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने वहाँ जाकर चादर चढ़ा दी। उन्होंने तो नहीं बात करी हिंदुत्व के लिए कुछ, उन्होंने तो कभी हिंदुत्व के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि हिंदुत्व के लिए है। बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है, बीजेपी ने आवाज़ उठाई है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई है। आप एक बार बता दो कि समाजवादी के अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने आवाज़ उठाई है? एक भी तो योगी जी कह रहे थे विधानसभा से कि गाजा फिलिस्तीन में होता है तो ये कैंडल मार्च लेके निकलते हैं बांग्लादेश के दलित के लिए, वो भी ये पार्टी जो पीडीए के लिए बात करती है, दलितों के लिए बात करती है अभी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वही बांग्लादेश में एक दलित युवा के साथ इस तरीके का हो गया बर्बरता, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव जी चुप है। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी सबके लिए बोल देंगे, वो ठाकुरों के लिए बोल देंगे, वो सबके लिए बोल देंगे, वो लेकिन कभी हिंदुत्व के लिए नहीं बोलेंगे। बता तो रहा हूँ मैं, चादर चढ़ा देंगे, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा देंगे कि भाई शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन कभी हिंदुत्व के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन वो पीडीए की बात करते हैं। मैडम वो तो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, उनकी तो बात ही निराली है, उनकी बात ही मत करो आप जाकर देख लो सदन में उनकी पीडीए बात के लिए काम करते हैं। मैडम वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, वो तो बस बोलते ही बोलते हैं। काम करते तो उनकी सरकार नहीं होती क्या इस टाइम उत्तर प्रदेश में? आप खुद बताइए, जनता देखती है, जनता जिसका काम देखेगी उसको तो वोट करेगी। आप एक बात बताओ, आज से पहले हम कभी हरिद्वार जाते थे, कभी कहीं जाते थे, हमको जाम में खड़ा होना पड़ जाता था। सरकार के हित में जो जनता के हित में जो सरकार काम करेगी उसको तो वोट दिया जाएगा। अब हमारे लिए इतना काम कर रहा है, कभी बिजली नहीं आती थी, अपने गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। आज के टाइम घंटे के लिए भी बिजली नहीं जाती, अगर गई तो 5 मिनट के लिए गई, तुरंत आ गई। पहले पूरी रात हमें छत पे सोना पड़ता था, पूरी रात घूमते थे, बिजली कब आएगी, कोई अधिकारी नहीं सुनता था, कोई बिजली घर में जाते थे, कोई सुनता नहीं था, ताला लगा रहता था। किसी भी टाइम रात को चले जाओ तुरंत काम होता है। कभी अब मैं हरिद्वार चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हाईवे बने पड़े, जाने में पता भी नहीं चलेगा कब पहुंच गए। पहले तो जाम में खड़े हुए घंटे लग जाते थे। तो हमारे हित में जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे ना। ये आप जितनी जनता खड़ी है, किसी से पूछ लो किसका काम दिखा आपको। अगर इनका काम दिखता, अखिलेश यादव का काम दिखता तो उनको वोट देते, उनकी सरकार होती आज। उनकी सरकार बनने का तो अब दूर दूर तक चांस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि 27 में करेंगे, 27 में करेंगे, सपने देख रहे हैं। कोई 27 में नहीं होगा। आप कहीं भी जाके पूछ लो गाजियाबाद में, गाजियाबाद से तो भूल ही जाए बिल्कुल। गाजियाबाद में तो सरकार बनने को पता नहीं कितने साल के लिए गई। कहते हैं 2027 में मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे मैडम। आप किसी से भी पूछ लो, जितनी जनता खड़ी है, किसको वोट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जोनी जी। हाँ। क्या लगता है, क्या योगी जी ब्राह्मण विरोधी है? नहीं जी, वो किसी के विरोधी नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है, सब एक समान है। जो किसी के तो विरोधी होंगे। नहीं 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 नहीं, विरोधी नहीं है वो, आपको लगता है सबके लिए सेम है वो। सबके लिए सेम है। हाँ, वो तो ये अखिलेश जी कह रहे हैं जो जैसा करता है ना वो वैसे ही भरता है। अगर मैं गलत काम करूँ तो गलत के लिए मैं गलत ही कहलाऊंगा ना, मैं सही के लिए तो मैं सही कहलाऊंगा। तो जो गलत है उनकी नज़र में वो गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज का हो, और जो गलती करेगा वो भुगतेगा। मतलब योगी जी के लिए भी गलत सही है। हाँ जी, वो तो है जी, जो गलत करेगा वो तो भुगतेगा। तो इसमें तो हमारे लिए एक्टिव है, वो तो बढ़िया है हमारे लिए तो। योगी जी, मोदी जी दोनों ही। फिर अखिलेश जी क्यों अचानक से ये बात कहने लगे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है? तो उन्हें तो लग रहा है ना, अपना डर लग रहा है उन्हें तो डर लग रहा है अपना कि वो आएंगे ही नहीं। नहीं आएंगे, वो तो 1% नहीं आएंगे। ये कह के क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते एक तरफा जाना चाह रहे हैं, मुस्लिम समाज के साइड जाना चाह रहे हैं अखिलेश। तो सीधी सी बात के साथ जाना चाहते हैं? हाँ, सीधी बात है, वो तो दिखाई दे रहा है सबको किसके साथ जाना चाह रहे हैं वो अखिलेश यादव। पार्टी के साथ अगर आप देख रहे हो तो देखा जा रहा है वो तो।
अगर मंदिर में जा रहे हैं तो ऐसे एटेट में, और वहाँ पे जा रहे हैं तो चद्दर चढ़ा रहे हैं, वो तसल्ली से बैठ रहे हैं उनके साथ, हर चीज़ कर रहे हैं। मंदिर बनवा रहे हैं अभी तो, अभी मंदिर तो वो तो उन्हें दिखाना पड़ेगा ना, अब तो उन्हें अब तो उन्हें दिखाना पड़ेगा, खाने के लिए मंदिर बना रहे हैं। अब तो उन्हें दिखाना पड़ेगा। मंदिर है कहाँ बनवाया उसने? अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में ही शिव मंदिर बनवा रहे हैं, केदारनाथ के तर्ज पे मंदिर बन रहा है। चलो जी, वो जब देखेंगे जब बनेगा, पर बनेगा नहीं वो बनेगा नहीं, वो बनेगा दिखाया जा रहा कह रहे है। हैं कि हमारा मंदिर तैयार होगा तभी राम मंदिर भी जाएंगे हम। चलो जी, अब तक तो गए नहीं, वो जब देखेंगे वो कब जाएंगे। वो उन्हें हिस्ट्री तो कुछ नहीं पता आज तक भी किसी के बारे में जी। तो अचानक इतना हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए प्रेम जगना क्या है? एक तरफ मंदिर बनवा रहे हैं, अब राम मंदिर जाने की भी बात कर रहे हैं, अब सरकार को, अभी वर्तमान की सरकार को ब्राह्मण विरोधी भी बता रहे हैं। ये सब क्या है आखिर? ये किस तरीके की राजनीति है? तो वो दिखाई रही है ना, वो तो दिखाई दे रहा है एक तरफ, अब हिंदू की तरफ जा रहा है आदमी, बिना भय के प्रीत नहीं होती। बिना बह के बस भय हो गया है अखिलेश जी को, डर हो रहा है उन्हें तो अब अपना। किससे डर है? अब आप समझ जाओ। योगी मोदी जी से। और क्या, जैसे बिहार में हाल हो गया ऐसे होने वाला है। अब होने वाला उनको तो गए, तो बिना भय के प्रीत होती है कभी? वो तो गए। उनको ये भय हो गया है कि हिंदू भी जरूरी है जीतने के लिए। हाँ, बिना उसका कुछ होगा ही नहीं। अब तक नहीं था। पहले उनको लगता था कि मुमडन हमारे हैं तो हमारी सरकार रहेगी। हाँ, अब उनको लग गया कि अब ये तो अलग मामला हो गया, हिंदू एक हो गया है। हाँ, और ये एक हो कैसे रहा है? इनको परेशानी ये है, हिंदू एक नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण, त्यागी, गुजर, जाट, ब्राह्मण, कोली, कोई एक क्या नहीं होना चाहिए। मोमडनों में 70 फिरके हैं। कभी आपने सुना है? हाँ। जुल्हा पुला ये कभी सुना है आपने? मोची वोची। एक तरफ अखिलेश जी पीडीए की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ योगी जी कहते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे कटोगे। अभी ये मतलब अखिलेश जी पहले से चलने लगे ब्राह्मणों ना बटना है ना कटना है, एक रहना है। हाँ, ना बटना है, ना कटना है, एक हो गया है। एक हो गया। तो मतलब ब्राह्मण है अभी भी बीजेपी योगी जी के साथ ही। हाँ जी, सब है जी, सब, कोई इसमें अलग नहीं। क्या है? अब हिंदू कहिए आप। सनातन अब ये गुंडे हैं जो भी हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, इसमें कोई चेहरा देख करके तो हो नहीं रहे, इसमें ब्राह्मणों के भी हो रहे हैं। भाई जो गलत करेगा वो तो जाएगा ही, मौत के घाट उतर गई। उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, मतलब ब्राह्मण हो, जाट हो, गुज्जर हो, कोई भी है, अगर गलत करेगा एनकाउंटर तो होगा। मतलब अपराध तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अपराधियों को सजा बिल्कुल। और क्या होनी चाहिए? अपराधी कोई नहीं अपराधी इसकी। हाँ। अब कहने की है कि ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण क्या मतलब? इसमें कोई भी हो सकता है, गुंडा तो गुंडा ही है, वो किसी का भी सगा नहीं होता गुंडा। कहा जाता है विकास यादव को मारना वो भी वही था, किसको? ब्राह्मणों के खिलाफ विकास दुबे को इनकाउंटर जो हुआ। अरे गुंडा था वो, उसमें क्या बरादरी, क्या पंडित, क्या वो गुंडा था, उन्हें गलत नहीं किया था उन्हें, तो पुलिस वाले मारे थे। भाई पुलिस वाले भी तो किसी के, उसके उनके बच्चे भी थे छोटे। उसमें भी 2 ब्राह्मण थे। किसमें? 11 पुलिस वाले जो मारे थे उसमें भी 2 ब्राह्मण है जो भी है, उसमें कोई भी हो सकता है उसमें, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। तो एनकाउंटर सही हुआ उसका, विकास दुबे का, इसमें कौन सा गलत है? भाई हम भी ब्राह्मण है, पंडित त्यागी ब्राह्मण है, लेकिन विकास दुबे ने गलत किया तो गलत हुआ, उसके साथ सही हुआ एनकाउंटर, इसमें क्या कोई है? भाई इसमें सरकार के साथ ब्राह्मण है। बिल्कुल है, पहले भी है, आज भी ब्राह्मणों के साथ ही है, योगी जी के साथ ही है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित है और स्टेट दोनों बढ़िया काम हो रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, डबल इंजन की सरकार का फायदा है। बहुत अच्छा। और अखिलेश जी को दिख रहा है, आपके बिहार चुनाव में दिख गया उन्हें, हाँ, समझे? उससे भी बुरा हाल होना है उनका। हाँ, ये जो हिंदू विरोधी जो चल रहे हैं, भाई आप जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं, सेवक हैं, तो सभी को साथ लेकर के चलो। अब ये तो है नहीं कि भाई अगर मुस्लिम कहीं मर गया तो उसे 1 करोड़ दिया और हिंदू भी मर रहा है तो वहाँ जाके भी नहीं जाको, इससे मतलब थोड़ी है। इनकी बहुत संकीर्ण ये मानसिकता है सोचने की, ये बहुत छोटे स्तर पर सोचते हैं। योगी जी या मोदी जी बहुत हाई लेवल के सोचने वाले व्यक्ति हैं, बहुत जो हम जहाँ हम सोचते हैं ना, वहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है आगे जाके सोचने की। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी मुसलमान और यादवों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अब तो अखिलेश जी यादवों में भी अपने परिवार से लगने जाएंगे। अच्छा, यादव में भी अपने परिवार से लगने जाएंगे। आप देख लो अपने परिवार से किसी यादव को उसने कुछ टिकट दिया हो या कोई पद दिया हो तो बता दीजिए आप, उनके चाचा ताऊ भाई भतीजा माँ फूफा फापी ये सब चलते हैं। इनसे अलग उन्होंने किसी यादव को कोई टिकट दिया हो कुछ दिया हो तो आप देख लीजिए, परिवार से बाहर के यादवों का भी उत्थान नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। हम तो आज तक देखा नहीं है। कोई भूला पर रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार हो या चाचा फूफी मामा पापा हो तो ठीक है, उससे अलग कोई हो तो आप बता दीजिए। लेकिन अब ब्राह्मणों के लिए क्यों प्रेम जाग रहा है उनके अंदर? हाँ, ब्राह्मणों के लिए बदला है कि मोमडन भी समझ गए ना, ये हमें ये क्या हमें ये वोट बैंक समझते हैं कि हमारी वोट ले लो, हमें मीठी मीठी बात करके जानते हो, करा कुछ नहीं। मोदी जी हैं, योगी, कोई भी योजना है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया है। अनाज बट रहा, चावल बट रहा, जो तेल बट रहा, सब कुछ सबको बराबर है। कोई भी जाइए लाइन मिलेगी, ये लीजिए अपने जो उसके रेंज में आता है,
जो BPL हैं वाले कार्ड वाले सब लेते हैं राशन, उसमें मुमडन भी हैं और कम कम मुझे लगता है 80% तो मुमडन ही लेते हैं उस योजना का लाभ। तो मोदी ने कभी नहीं कहा मुमडन को मत देना इसका लाभ, वो सब ऐसा नहीं है। मोदी जी की योजना है, जो भारतवासी हैं, जो 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, उनमें एक एक बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी सबका उद्धार होना चाहिए, कोई गरीबी नहीं रहनी चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, उनकी ये सोच है। तो मुसलमान अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विरुद्ध हो रहे हैं, कट रहा है इसलिए वो ब्राह्मणों का हाथ पकड़ना चाहते हैं। जो ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा मैं, ब्राह्मण से बात नहीं। अखिलेश जी का जो प्रेम अभी जग रहा है ब्राह्मणों के लिए, ये क्या है, क्या संकेत देता है? वो संकेत ये देता है कि ये मेरे मोमडन यहाँ से कट रहे हैं, तो मैं ब्राह्मणों को किस तरह भड़का के अपनी तरफ जोड़ लूँ, मैं अपनी तरफ जोड़ लूँ, उनका इच्छा ये है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मोदी जी इस तरह की बात ही नहीं करते हैं, ना वो सोचते हैं। वो तो जो भी समाज है, कोई भी, सब भारतवासी हैं, भारतवासी के लिए सोचते हैं। वो कोई एक पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए नहीं, एक भारतवासी को देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए सारी योजना बनाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर है, धर्मवीर सिंह। ये अखिलेश जी का ऐसा कहना कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मण भी ऐसा देख रहे हैं, उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, गलत है, सब बेकार है। योगी और मोदी जो है ऐसी सरकार है कि शायद मुश्किल ही कोई आएगी सरकार, दूसरी कोई सरकार आएगी? मुझे लगता नहीं है, भविष्य में ऐसा लगता नहीं है जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं आज की तारीख में। ये उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कह रहे हैं, जो ब्राह्मण 10% सरकार बनाने में मदद करते हैं। इतनी बड़ी आबादी ब्राह्मणों की ऐसी, मतलब ऐसा सोचती है कि कोई और आएगा ही नहीं। हमें नहीं लगता जी, हमें नहीं लगता। मोदी जी, योगी जी बहुत ऊपर सोचते हैं, सबको लेके चलते हैं ताकि देश की तरक्की हो। गरीब जनता जो है, जो परेशान है, उन्होंने समझा है, देखा है। मोमडन भी 80% तो मोमडन ही फायदा उठा रहे हैं योगी सरकार का। मेरे 8 बच्चे हैं, मैंने अभी राशन कार्ड नहीं बनवाया है। मेरे 8 बच्चे हैं, 60 साल 60 प्लस हूँ मैं, मैंने आज तक राशन नहीं लिया है। जब मैं कमा खा सकता हूँ तो मुझे जरूरत क्या है? बताओ, आप बताओ मुझे जरूरत क्या है राशन की, जब मैं कमा रहा हूँ। जो 60 वर्ष हो गए, पेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है अभी पेंशन की, हाथ पैर चल रहे हैं। जब देखेंगे ना, जब पेंशन की जरूरत पड़ेगी। सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा कौन उठा रहे हैं? वही लोग। मैं तो बता रहा हूँ, गरीब लोगों को खूब फायदा मिल रहा, मोमडनों को खूब फायदा मिल रहा। मोमडन कौन खिलाफ है? जो तो कहते हैं कि सरकार जो हमारी पढ़े लिखे हैं उनसे बात करो ना, मोमडनों से। जो अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो जातिवाद और ये वोट बैंक की बात, इस तरह की बात करते हैं। बाकी का जो समझदार आदमी है वो कोई नहीं। मैं नौकरी करता हूँ स्क्रैप लाइन में, मोमडनों में ही रहता हूँ। कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। मोमडन भी खिलाफ नहीं है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मोमडन भी खिलाफ नहीं है। क्या नाम हुआ? पंथ। हाँ। क्या मानते हैं, योगी जी ब्राह्मण विरोधी लगते हैं क्या? योगी जी तो सबका विकास, सबका साथ चाहते हैं। योगी जी कोई वो नहीं करते, जातिवाद का काम नहीं करते हैं ना। क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार हो गई है? इनको तो कोई मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा उठा लिया, मुद्दा चाहिए, और क्या मुद्दा बना रहे हैं। कोई ब्राह्मण योगी के लिए प्रेम नहीं है? ब्राह्मण के लिए क्या प्रेम है? उन्होंने पहले कौन सा प्रेम दिखाया, तो अब दिखा रहे हैं। उनकी सरकार थी तो कुछ फायदा हुआ था ब्राह्मणों को? अब पता ना, हमें तो कुछ हुआ ना, औरों को हुआ होगा, हम भी ब्राह्मणों को नहीं हुआ? वो तो हुआ होगा, हमें नहीं पता। नहीं पता ना। एक तरफ जहां अखिलेश यादव जी पीडीए की बार बार बात करते हैं, आज अचानक ब्राह्मणों के लिए प्रेम जगना, जबकि वही ब्राह्मण जब उनकी पिछली सरकार थी तो उनकी क्या स्थिति थी, या पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, वो सब आपने सुना। ब्राह्मणों के लिए जब सरकार थी तो कुछ काम नहीं किए, ना ही पीडीए के लिए काम किए, एमओआई समीकरण के साथ चलते आए। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में एक तरफ अभी की वर्तमान की सरकार योगी आदित्यनाथ ये बात खुलकर कहते हैं, एक रहो सेफ रहो, तो अब शायद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये बात समझ आने लगी है कि चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण हो या फिर हिंदू हो, उनका साथ होना जरूरी है। सिर्फ एमओआई को लेकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, जिसके कारण ये लोगों का भी मानना है कि शायद अब ब्राह्मणों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल ये गाजियाबाद से ब्राह्मणों, जो गाजियाबाद के ब्राह्मण हैं, उनकी ये राय थी, वो अभी भी खुलकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ है, उनके विकास, उनके काम की अभी भी सराहना कर रहे हैं। फिलहाल ये इनकी राय है, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।